नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इससे कुछ जानकारियां आप हासिल करेंगे। आइए आज हम बात करते हैं कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, तो उस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा, कैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काम करता है। सिंपल सरल भाषा में हम बात करेंगे। मैं उससे पहले मैं एक स्लाइड शेयर करता हूं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। सो आइए हम शेयर करते हैं अपने स्लाइड को और उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो समझिए कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन के आधार पर ही बनाया गया है। मानिए कि कंप्यूटर आपके ही आधार पर बनाया गया। आप एक ह्यूमन बॉडी हैं, कंप्यूटर ह्यूमन मेड। आप यूनिवर्स के कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंसानों ने बनाया है जो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि हम कैसे कंप्यूटर हमसे कैसे रिलेट करता है। देखिए, कंप्यूटर के मेन तीन पार्ट होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेन चीज होता है। अगर हार्डवेयर है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो किसी काम का नहीं है। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ही है तो एप्लीकेशन वो होता है जिसको हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली जो होता है, हार्डवेयर हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सो हमारा जो बॉडी होता है वो हार्डवेयर होता है। अगर इस हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सोल ना हो तो ये हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। वैसे सेम कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। एप्लीकेशन तो बाद में चलेंगे, बट पहले हार्डवेयर को उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या ये तीन मेजर चीज है जो कंप्यूटर कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाता है और ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। सो आइए बात करते हैं बॉडी। कंप्यूटर की जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट करती है। आइए हम बात करते हैं कैसे। जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है हमारे ब्रेन जैसा होता है। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है हमारे सिस्टम जैसा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम जैसा होता है। कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई मिलती है हमारे हार्ट की तरह है। अगर हमारा हार्ट बीट ना चले तो ये बॉडी काम नहीं करेगी। ऐसे ही हार्डवेयर को अगर हम पावर सप्लाई ना दे तो वो काम नहीं करेगा। आईज, हमारा जो आईज है वैसे ही कंप्यूटर में कैमरा यूज किया जाता है। डीएनए, जो हमारे हर एक इंसान का अपना डीएनए होता है, ऐसे कंप्यूटर में बायोस होता है जो प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम होता है। अगर वो नहीं है तो वो हार्डवेयर भी अप नहीं होगा। सो बायोस बहुत जरूरी है। जैसे हमारा डीएनए होता है, जैसे हमें पहचान होती है, प्री इंस्टॉल होता है बायोस। जैसे बायोस में पता चलता है कि किस मैन्युफैक्चरर का है ये, किस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है। वैसे जैसे हमारा डीएनए हमें बताता है कि हम किससे बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। माइंड, हमारा माइंड जो है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, हमारे माइंड को ही ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया गया। जैसे थॉट्स, हमारे थॉट्स चलते हैं वैसे ही कंप्यूटर में एप्लीकेशंस चलते हैं। हमारे जैसे बिलीफ सिस्टम है उसमें सिस्टम के सेटिंग होते हैं। हैबिट्स, जैसे हमारे हैबिट्स हैं उसमें कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट होते हैं। हमारा जो फोकस होता है उसमें प्रोसेसिंग पावर होती है। जैसे हमारी मेमोरी होती है, हम सारी चीजें स्टोर करते हैं, वैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर हार्ड डिस्क होता है। आप कह सकते हैं आज की डेट में क्लाउड स्टोरेज हो गया, जो सारी इंटरनेट की दुनिया, सारा डेटा वहीं पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल, जो एनर्जी सोर्स है। सोल हमारा जो एनर्जी सोर्स है। डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आज कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक के लिए मैंटोस का है, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड एंड अदर है, टैबलेट के लिए भी है।
सर्वर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग आते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे हमारा होम एंड बॉडी के लिए सोल हमारा एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर्पस है मास्टर एल्गोरिदम, इंट्यूशन है रियल टाइम सिग्नल, जैसे वहां पे सारे इसी सिस्टम पे सारे बनाए गए हैं। एनर्जी है हमारा लाइफ फोर्स। डिस्कनेक्ट सिस्टम क्रैश, अगर डिस्कनेक्ट होते हैं हम सोल से, ये बॉडी डिस्कनेक्ट होती है तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, यू कैन से बॉडी डेट हो जाती है। ऐसे ही जैसे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो किसी काम का नहीं है, अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो किसी काम का नहीं है। जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाएगा वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। जस्ट लाइक ए यू कैन से डेड बॉडी। सो इससे हम समझते हैं कि जो तीन मेजर थिंग है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा बॉडी, हमारा सोल, हमारा ब्रेन, हमें इन तीनों को अलाइन रखना चाहिए जिससे कि हम एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें और एनर्जेटिक रहें। हम एक क्रिएटर की तरह काम करें, नॉट कि एक यूजर की तरह। कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में हर कोई टेक्नोलॉजी का यूजर बना हुआ है। आज देखिए हर लोग, अगर बात करें तो मोबाइल एक स्मार्ट माइक्रो कंप्यूटर है जो हर किसी के हाथ में हो गया है, और लोग उसका इस्तेमाल बहुत ही मिनिमम करते हैं, बल्कि उसके गुलाम बन चुके हैं, उसके यूजर बन चुके हैं। हम क्रिएटर बन सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो जो मेरा मकसद है यहाँ बताने का बेसिकली कि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कैसे क्रिएटर बन सकते हैं। और अब हम अगर बात करते हैं अपनी बॉडी का, तो हमें बॉडी का हार्डवेयर मेंटेन करना चाहिए, माइंड को अपडेट रखते रहना चाहिए, सोल को हमेशा सोर्स से कनेक्टेड रहना चाहिए। जैसे कंप्यूटर को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे तो अब आउट ऑफ डेटेड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं करेंगे तो वो आउटडेटेड हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारा सोल हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, हमें नई चीजें सीखती रहनी चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो सो कोट है, यू आर ए डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम एक डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे। सो हम नए इंट्यूशन को, नई चीजों को समझते रहेंगे, काम रिलैक्स रहेंगे। सेम जस्ट लाइक कंप्यूटर को, अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे तो हमारे को बग नहीं आएंगे, हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सो ओवरऑल जो मेरा मोटिव है, मेरे जो बताने का मकसद है कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आज हर किसी को कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। जैसे एक समय ऐसा था जब हर किसी को पढ़ना बहुत जरूरी था, लिखना बहुत जरूरी था, वैसे ही आज हर एक किसी को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में समझना, उसको इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना अच्छी तरह से आना चाहिए। सो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, जो जान चुके हैं उनके लिए ये नहीं है, जो जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनको समझना है, मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ। आप मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मैं एक मिशन पे चल पड़ा हूँ कि मैं हर एक किसी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी दूंगा, डीप डाइव लर्निंग दूंगा, जिससे वो एक क्रिएटर बने, ना न कि सिर्फ यूजर बने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।